जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीति वचन 4th अध्याय 11th वचन। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। इस वचन के द्वारा हम ये जान पाए हैं कि जो रास्ता हमें परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, जिस रास्ते पर हम चलते हैं, यदि वो रास्ते में ईश्वर हमारे साथ हैं और हम सही मार्ग सही पथ पर हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की ठोकर ना लगेगी, क्योंकि ठोकर लगने से पहले ही हमें हमारे सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर संभाल लेंगे। हमारे परमेश्वर जो शक्तिशाली हैं, जो महिमा से भरे हैं, जो किसी भी बुराई को आपके, मेरे और हम में से किसी के भी आसपास भी नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हम सब से वादा किया है कि वो हमारी रक्षा करेंगे और हाथों हाथ हमें उठा लेंगे। किसी भी प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, संकट को हम पर नहीं आने देंगे, क्योंकि हम जो वचन के अनुसार चलते हैं, हम नीति, नियम, धर्म का पालन करते हैं, हम उस रास्ते पर चलते हैं जो हमारे परमेश्वर के उद्देश्य में है। यदि हमारा रास्ता सही है और हमने अपने जीविता परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो याद रखिए, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की ठोकर ना लगेगी। चाहे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, आपको ठोकर नहीं लगेगी। ठोकर इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं और वो रास्ता यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ रास्ता है, और वो रास्ता आपको आपकी मंजिल यानी यीशु मसीह तक पहुंचाएगा। वो रास्ता जो कठिन हो सकता है, लेकिन उस पे चलने के द्वारा आप उन सारी अद्भुत और आश्चर्यजनक बातों को जान पाएंगे जो मसीह जीवन में सफलता का मार्ग है। मसीह जीवन के लिए जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मसीह जीवन यानी कठिनाई, समस्याएं, लेकिन फिर भी शांति, समाधान, और उनके द्वारा हम अपने जीवन में विजय को प्राप्त करते हैं। मसीही जीवन कठिन रास्तों पर लेकर चलता है, लेकिन नीति, नियम और धर्म का पालन करना भली भांति हमें सिखाता है। आइए हम अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जो भी बोध हमने अब तक सुना है, जाना है, अपने जीवन में समझा है और यीशु मसीह के नाम का अंगीकार किया है, सच्चे मन से उनके नाम से जुड़कर पूरी भलाई के साथ हम वो सारे कार्य करने की कोशिश करें जो हमें हमारे जीविता परमेश्वर ने वचन के द्वारा सिखाया है। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु, हमने वचन के द्वारा जाना है, समझा है कि आप जब हमारे साथ हैं तो हमें हमारे जीवन में कभी कहीं पर भी ठोकर नहीं लगेगी प्रभु, क्योंकि आप हमें किसी भी प्रकार का ठोकर लगने नहीं देंगे प्रभु। आप हमारा हाथ थामे हैं प्रभु, हमें संभाले हैं, हमें आगे लेकर चल रहे हैं प्रभु। हमें विश्वास है प्रभु उन सारे वचनों पर, उन सारी क्रियाओं पर जो आप हमें सिखाते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु सजीव वाहिनी के द्वारा हम सब मिलकर एक आत्मा और एक मन होकर प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए प्रभु जो इस समय में प्रभु दुखी हैं, परेशान हैं, जिन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा है, जो भटके हुए हैं, जो उलझे हुए हैं प्रभु। इस समय में आप उन सब को सही राह दे, सही दिशा दे प्रभु, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, ताकि वो भी प्रभु अपने सारी प्रभु बुराइयों से बाहर निकलकर, सारी बंधुआई से बाहर निकलकर, सारी मुश्किलों से बाहर निकलकर आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम से जुड़कर आपकी शरण में आकर शांति और समाधान को प्राप्त करने पाए प्रभु।
इस समय में प्रभु गीतों के द्वारा और वचन के द्वारा हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आप हमारे बीच में अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को रखें प्रभु, ताकि हम अपने जीवन में वो सारे अद्भुत और आश्चर्यकर देख पाएँ, जान पाएँ और अनेकों लोगों में प्रकट कर पाए। प्रभु आप हमारे साथ हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप सदा इसी तरीके से हम में से प्रत्येक के साथ बने हुए हैं। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Good evening. So let's all sing a song. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। ये सॉन्ग सब लोग मिलकर गाएंगे। सब लोग गाओ मेरे साथ। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। 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 आइए प्रियजनों, ख्रिस्त में हम लोग प्रार्थना करें। वचनों में जाने से पहले परमदयाल पिता सारा जहां को बनाने वाले परमेश्वर, प्रार्थना सुनकर के जवाब देने वाले जीवित ईश्वर, फिर एक बार दास आपके चरणों में आता, आपको धन्यवाद देता मेरे प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए, जीवन के लिए जो आपने दिया मेरे प्रभु। मैं धन्यवादित हूँ मेरे परमेश्वर कि आपने अपने पवित्र पावन वचनों को बोलने के लिए अपने दास को चुना। होने दे मेरे प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा ही मेरे परमेश्वर आपके दास के मुँह से हर शब्द निकले मेरे प्रभु, और मेरे परमेश्वर सुनने वालों के हृदय में, उनके जीवन में ये वचन कार्य करने पाए मेरे ईश्वर। मैं ये प्रार्थना में आपसे मांगता हूँ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम से, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सभी सुनने वालों को जय मसीह की। आइए प्रियजनों, ख्रिस्त में वचनों में हम जाए। वचनों में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। 2 दिन पहले की बात है कि मैं एक परिवार में दर्शन देने के लिए गया। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, बुलाया था प्रार्थना करने के लिए। मैंने प्रार्थना करने के लिए मैं गया। मैं प्रार्थना करने से पहले ही उस परिवार के लोग मुझसे कहने लगे उस परिवार के मुखिया के बारे में।
कहने लगे, ब्रदर हमारे पास ईश्वर की दया और कृपा से बहुत कुछ था कभी, लेकिन सब कुछ हमारे इस मुखिया के वजह से चला गया। कारण क्या था? कारण था प्रियजन ख्रीस्त में क्रोध। बहुत गुस्सैल थे वो मनुष्य, थे नहीं है, गुस्सैल थे और है भी। सो उनकी वजह से, इस गुस्से की वजह से हम लोगों ने सब कुछ खो दिया है। बहुत गुस्सा करते थे, बहुत नाराज़ रहते थे लोगों से, बहुत झगड़ा वगैरह ये वो सब कुछ होता था। इस वजह से ये सब कुछ आया है। हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके जो है कार्य करे। तो मैंने प्रार्थना की प्रियजनों ख्रीस्त में और मैं वापस आ गया। मैं परमेश्वर से मांगने लगा, मेरे ईश्वर क्यों इस मनुष्य ने क्रोध के कारण सब कुछ खो दिया। और परमेश्वर ने बहुत कुछ मुझे सिखाया क्रोध के बारे में। प्रियजनों ख्रीस्त में क्या करता है क्रोध, क्या होता है? क्रोध एक ऐसी बीमारी है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो इंसान को मुसीबत में डालती है। आमीन, हालेलुया। और कई बीमारियों को हमारे शरीर में लाती है, जैसे बीपी हो गया या हृदय का रोग हो गया। क्रोध से मनुष्य शराब भी पीने लगता है और क्रोधी मनुष्य आगे शराब की लत का गुलाम हो जाता है। क्रोधी इंसान जेल भी जाता है, क्योंकि क्रोध के कारण उससे गुनाह होता है और उसके बाद उसे जेल जाना पड़ता है। क्रोध और क्रोधी इंसान गाली देना या सीखना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। क्रोधी इंसान लोगों को कभी भी क्षमा नहीं कर पाता। प्रियजनों ख्रीस्त में उसके अंदर हर समय जलापा ही रहता है लोगों के बारे में। वो हमेशा जलता ही रहता है लोगों से, और वो कभी किसी को क्षमा नहीं कर पाता। हालेलुया। लगभग हर इंसान में, प्रियजनों ख्रीस्त में, ये बीमारी पाई जाती है, ये बीमारी होती है लगभग हर इंसान में जो इस धरती के ऊपर है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं। इससे बाहर निकलने की प्रियजनों ख्रीस्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा है, प्रार्थना में पवित्र आत्मा की मदद लेना। हालेलुया, हालेलुया। वरना क्रोध से हमें नुकसान हो सकता है, बहुत भारी नुकसान ही नहीं बल्कि बहुत भारी नुकसान, जैसे मैंने सुनाया आपको शुरुआती दौर में। और हमारे द्वारा लोगों को भी नुकसान होने की संभावना होती है हमारे क्रोध के कारण। दाऊद अपने भजन संहिता में लिखता है 37वें अध्याय के 8वें वचन में, क्रोध से परे रह और जलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। दाऊद कहता है, गुस्से से, क्रोध से दूर रहो, उससे सिर्फ और सिर्फ जलाहट ही निकलेगी। हालेलुया। उससे दूर रहना है हमें। क्रोध को अगर हम अपने अंदर पालते हैं तो वो हमें बर्बादी की ओर ले जाएगा। पौलुस भी अपने वचनों में लिखते हैं, इफिसियों के 4 अध्याय में 26वें 27वें वचन में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया, हालेलुया। क्रोध करो पर पाप मत करो, शैतान को अवसर मत दो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की। हालेलुया। अगर हमसे क्रोध में गुनाह हो गया है, पति पत्नी में अगर क्रोध के कारण झगड़ा हो गया है, या फिर अपने पड़ोसियों से हमारा मन मुटाव हो गया क्रोध के कारण, वचन कहता है सूरज ढलने से पहले हमें समझौता कर लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सूरज ढलने से पहले प्रियजनों ख्रीस्त में हमें समझौता कर लेना चाहिए।
क्रोध को पालना नहीं चाहिए हमारे अंदर, शैतान को रास्ता नहीं देना चाहिए हमें, हालेलुया। वरना वो बीमारी की तरह फैल जाएगा हमारे शरीर में, वरना हम अपने जीवन में रोगी बन जाएंगे। बीपी के फुल फॉर्म क्या है? ब्लड प्रेशर, साइंस के मुताबिक, लेकिन असल में इसका फुल फॉर्म है बड़ा प्रॉब्लम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा करने वाला इंसान बीमार पड़ जाता है प्रियजनों ख्रीस्त में, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। क्रोधी इंसान बीमार पड़ जाता है। यीशु मसीह कहते हैं क्रोधी इंसान से, है ना, खूनी के बराबर वो होता है। मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 22वें वचन में यीशु मसीह आपको कहते हैं, हालेलुया, क्रोधी इंसान एक खूनी के बराबर है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी से नाराज है तो यह खून करने के बराबर माना जाता है। अगर आप किसी को निकम्मा कहते हैं या समझते हैं तो वो नरक की आग में झोंका जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने कहा आप जब भी बलिदान चढ़ाते हो तो ये जांच लो कि आप क्षमा करके निर्दोष ठहरे हो, तभी अपने बलिदान को चढ़ाओ परमेश्वर के समक्ष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तब हमें अपने आप को पहले शुद्ध कर लेना चाहिए। आराधनालय में जाने से पहले जांच ले अपने अंदर, और अपने आप के अंदर जो बेकार का है उसे निकाल करके अपने आप को शुद्ध कर ले, फिर परमेश्वर की आराधनालय में हमें प्रवेश करना चाहिए, वचन कहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमारे गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। आमीन, या काबू करना होगा। हालेलुया, वरना वो हमें पाप की ओर ले जाएगा। क्रोध श्राप की ओर भी लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रोध श्राप की ओर भी हमें लेके जाता है। उत्पत्ति के 49वें अध्याय के 7वें वचन को अगर आप पढ़ते हो, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्सेस 7, धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दयी था, और उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर मैं करूँगा। हालेलुया, धिक्कार है उनके क्रोध के ऊपर मुझे। हालेलुया। जब कभी भी हम किसी को लड़ते देखते हैं या फिर किसी कारण हमारे साथ ये स्थिति आ जाए, हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? एक कमरे में हमें अपने आप को बंद करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और मांगना चाहिए परमेश्वर से कि मेरे अंदर से हे मेरे जीवित ईश्वर इस क्रोध को निकाल बाहर करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे क्रोध को निकाल करके हमारे अंदर शांति को उत्पन्न करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 2 तरीके का क्रोध होता है प्रियजनों ख्रीस्त में। एक है पवित्र क्रोध
होली एंगर, और एक है शैतानी क्रोध। पवित्र क्रोध के बारे में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में दूसरे अध्याय के, यूहन्ना के दूसरे अध्याय के सुसमाचार के 16वें वचन में, और कबूतर बेचने वालों से यह कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। ये था पवित्र क्रोध जो यीशु मसीह में आया। गुस्सा आया उन्हें, उन्होंने गुस्से में क्या किया, सब कुछ उलट पुलट कर दिया, वहां पर सब कुछ फेंक दिया, सबको भगा दिया और कहा, मेरे परमेश्वर के, मेरे पिता के भवन को बाजार मत बनाओ, धंधा करने का स्थान मत बनाओ। पवित्र क्रोध आप में होना चाहिए प्रियजनों। ख्रिस्त में जब आप देखते हो कि परमेश्वर के भवन में वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, आपके अंदर का ये पवित्र क्रोध जागना चाहिए, उजागर होना चाहिए। अगर आप शांत रहते हैं कि मुझे क्या करना है, जो कर रहा है उसका हिसाब वो देगा, परमेश्वर मुझसे हिसाब नहीं लेंगे। मैंने थोड़ी बोला है, मैंने थोड़ी किया है ये काम, ये तो वो कर रहा है, ये वो कर रही है, मुझे क्या, करने दो ना। अगर आप देखते हैं कि परमेश्वर के भवन में प्रियजनों ख्रिस्त में ऐसा काम हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप क्रोधित हो, आपके अंदर वो पवित्र क्रोध जागे। हालेलुया। पवित्र क्रोध आपके अंदर होना चाहिए, जागना चाहिए प्रियजनों ख्रिस्त में। हालेलुया। अगर आप शांत रहते ये सोच करके कि मुझे क्या, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और ये तो उसके द्वारा हो रहा है, परमेश्वर उससे हिसाब लेंगे, नहीं। अगर आप बढ़ावा देते हो, शांत रहते हो, बजाय उसके ऊपर कार्य करने के, तो आप भी दोषी ठहरे। आमीन। जब यीशु ने देखा परमेश्वर का घर बाजार बनता जा रहा है, वे गुस्से से भर गए और सब कुछ फेंक दिया। जब परमेश्वर के घर में इस तरह का होता है, वह पवित्र आत्मा को, हालेलुया, बहुत गुस्सा आता है। अगर आप शांत रहते हैं तो पवित्र आत्मा को गुस्सा आप पर भी आएगा कि ये मनुष्य भी शांति से सहन कर रहा है। अरे मैंने तो कहा इनसे कि आप लोग सांप से भी ज्यादा चतुर रहो, लेकिन ये सुनकर भी नहीं सुन रहे, समझकर भी नहीं समझ रहे, शांत है, चलने दो, मुझे क्या। इसलिए वचनों में कहा गया, यूहन्ना के सुसमाचार के यशायाह के 10वें अध्याय के 17वें वचन में कहा गया, इसलिए कि ज्योति तो आग ठहरेगी और इज़राइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसको झाड़ झंकार को एक ही दिन में भस्म कर देगा। हालेलुया। एक ही दिन में झाड़ करके उसे इकट्ठा करके भस्म कर डालेगा, ये वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई दोस्तों के अंदर यह आत्मा काम करती है, कई दासों के अंदर भी यह आत्मा काम करती, कई विश्वासी के अंदर भी यह आत्मा काम करती है आज भी। हालेलुया। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता जब वो देखते हैं कि नहीं ये वचन के खिलाफ हो रहा है, ये वचन से बाहर जा रहा है, नहीं, ये इसे मैं सहन नहीं करूँगा। हालेलुया। एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। मैं एक प्रार्थना सभा में था, प्रार्थना सभा खत्म हुई और जहाँ पर प्रार्थना सभा का मतलब स्टेज लगा हुआ था, उसके बाद वहाँ से हमें हटाया गया और काफ़ी लोग थे और वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई, हमें वहाँ बिठाया गया। और फिर मैं थोड़ी देर में क्या देखता हूँ कि दासों के बच्चे, दास लोग जो है उसी स्टेज के ऊपर जो है फिल्मी गीतों के ऊपर वे नाचना शुरू करें। मेरे अंदर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद उस क्रोध के लिए ईश्वर को धन्यवाद। पता है मैंने क्या किया, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ली गई थी पोल से ना, वो वायर डाल के लेते हैं पोल में। मैंने उस
वायर को खींच दिया क्रोध में आकर के, और फिर मैं चला गया वहाँ से अंधेरा करके। आमेन। पवित्र क्रोध प्रियजनों ख्रीस्त में, आप में और मेरे में होना चाहिए। कई दासों में ये क्रोध आज भी है, और ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये क्रोध उनके अंदर बना भी रहे। हालेलुया। कि वो जब देखते हैं कि नहीं, मंदिर में गलत हो रहा है तो इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये क्रोध को मैं बाहर लाऊंगा। हालेलुया। कई दासों में हम लोग देखते हैं, बाइबल में भी, जैसे यिर्मयाह में, एलिया में, यूहन्ना बपतिस्मा में, इन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी बुराइयाँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि लोग परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जा रहे हैं। हालेलुया। उनके परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जाना, उनके शिक्षा के खिलाफ जाना इन दासों को बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वो ये नहीं देखते थे कि उनके सामने राजा है या और कोई है, बस वे भड़क जाते थे और वो सुना देते थे, राजा आपके द्वारा ये गलत हो रहा है। हालेलुया। कई बार हम लोगों ने देखा है कि जवान बच्चों में ये क्रोध होता है जब उनका दिल किसी के ऊपर आ जाता है ना, और जब ये देखा जाए एक तरफा प्यार है, और जब ये देखा जाता है कि जिसके ऊपर दिल आया है उसका दिल किसी और के ऊपर है, इसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगता है कि ये मुझे ना चाह करके किसी और को चाहने लगी है। नहीं, मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्रोध के कारण हम देखते हैं, कई बार न्यूज़ में आपने सुना भी होगा, है ना, एसिड फेंका जाता है क्योंकि इसने मुझे मना किया है, किसी और को ये पसंद करने लगी है, मैं इसे जीने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी और का इसे होने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्रोध में लोग गुनाह कर देते हैं, एसिड फेंक करके किसी की जान ले लेते हैं, अपना भी जीवन बर्बाद करते हैं, क्योंकि उसे बाद में जेल में होना होता है। आमेन। हालेलुया। क्रोध में झूठी कंप्लेन भी लिखाई जाती है, क्रोध में झूठी गवाही दी जाती है। हालेलुया। किसी के खिलाफ, क्योंकि इसके अंदर क्रोध है। इस मनुष्य को मैं किस प्रकार से बर्बाद करूं, कैंसर की तरह है क्रोध। शरीर में जो बढ़ता जाता है और फैल जाता है सारे शरीर में, एक रोग की तरह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इंसान को और क्रोधी बना देता है, और बीमार बना देता है इसका। हर समय हर छोटी बात के ऊपर फिर ये इंसान क्रोध करने लगता है, अपने परिवार में, अपने बच्चों पर, अपने घर में, अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में। हालेलुया। छोटी बात, उसे किसी बात को सहन करने की शक्ति नहीं रहती। अच्छा बोलो तो भी क्रोध, बुरा बोलो तो भी क्रोध। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हड्डियां, क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। नीति वचन भी यही कहता है। नीति वचन अध्याय 14 30वां वचन। हालेलुया, हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्सेस 30 सेज, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। आमीन। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से, क्रोधित होने से, जलापा होने से हमारी हड्डियां जल जाती है। अय्यूब की किताब में लिखा है 5वें अध्याय के 2 वचन में। हालेलुया। क्योंकि मूढ़ तो खेत करते करते नाश हो जाते और भोला जलते जलते मर मिटता है। आमीन। मूढ़ लोग जो शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहते, छोड़ो यार, आज कल देखेंगे हम, अभी तो बहुत सारा जीवन बचा है, अभी तो 30 ही साल है, मेरा 25 ही है, मेरा 40 ही हुआ है। हालेलुया। बाद में देखेंगे, जब समय आएगा, जब देखेंगे हम भी, रिटायरमेंट का जब समय आएगा या वो एज आएगा, उस समय हम सोचेंगे इसके बारे में। अब तो करो, जो मजा करना है करो,
कईयों की सोच रही थी यीशु मसीह तो मेरे लिए मरे, हालेलुया, मैं भी विश्वासी हूँ, यीशु मसीह मेरे लिए भी मरे, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, आमेन, हालेलुया। यानी क्रोध करने वाला सब कुछ खो देता है अपने जीवन में, धैर्य पहले खोता है, आमेन। क्रोध आने से पहले, है ना, क्रोध आते ही धैर्य खो देता है। वो आपे में नहीं रहता, अपने आपे से बाहर ही रहता हमेशा, हर घड़ी। आखिर में उसके पास सब कुछ चला जाता है, जो भी उसके पास होता है, जैसे मैंने कहानी सुनाई इस शुरू में, हालेलुया। और अपना जीवन भी प्रियजनों ख्रिस्त में आखिर में वो ऐसे ही बर्बाद हो करके खो देता है। हम बाइबल के अंदर भी एक कहानी देखते हैं, साहुल राजा भी इसी प्रकार से क्रोधित था दाऊद से, वो जलने लगा था और क्रोध ने उसका सब कुछ छीन लिया एक दिन। आखिर में क्या होता है, उसका राज दाऊद को सौंपा जाता है। फर्स्ट सैमुएल में, पहले सैमुएल की किताब में हम पढ़ते हैं 18वें अध्याय में, अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आप पढ़ते हो किस प्रकार से जब साहुल और दाऊद युद्ध जीत करके आ रहे थे, तब फलिस्ती स्त्रियों ने क्या कहा, साउल ने 1000 और दाऊद ने 10,000 को मारा। और साहुल जलने लगा उसी दिन से, दाऊद को मारने की प्लानिंग करने लगा उसी दिन से, कि किस प्रकार से, हालेलुया। उसी क्षण प्रियजनों ख्रिस्त में साहुल के अंदर जलापे की, क्रोध की आत्मा ने घर बनाया, हालेलुया, जगह बनाई। साउल के अंदर वो जलापे की आत्मा, वो क्रोध की आत्मा उत्पन्न हुई थी। दो बार प्रियजनों ख्रिस्त में साउल ने कोशिश किया दाऊद को मारने की। 2 बार दाऊद बचा मरते मरते साउल से, 2 बार साउल ने कोशिश की, लेकिन दोनों बार प्रियजनों ख्रिस्त में ईश्वर की दया कृपा से दाऊद को वो मार नहीं सका, वो नाकाम रहा, क्योंकि परमेश्वर उसे बचाते थे, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने न केवल दाऊद को बचाया या बचा के रखा, बल्कि उनको उन्नति और तरक्की के सीढ़ियां भी चढ़ाते रहे परमेश्वर, आमेन। उन्नति और तरक्की की सीढ़ियां भी दाऊद चढ़ता रहा ईश्वर की दया और कृपा से, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। जलापे की और क्रोध की आत्मा दाऊद में नहीं थी प्रियजनों ख्रिस्त में। दाऊद की तरक्की से साहुल डरने लग गया। बाद में लोग दाऊद से प्रेम करने लगे, क्योंकि क्रोधित नहीं होता था, प्रेमी था वो, जीवित परमेश्वर की तरह, है ना। जीवित परमेश्वर तो प्रेमी है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद लोगों का एक दिन राजा भी बनाया गया ईश्वर के द्वारा। जब जलापा साहुल के अंदर आया, तब से साहुल दाऊद को मारने के फिराक में था, और दाऊद को उसके स्थान पर क्या हुआ, उल्टा हुआ, राजा बना दिया गया, आमेन, हालेलुया। आपने देखा होगा जलापे के कारण कैसे साहुल पागल हो गया था दाऊद को मारने के लिए, लेकिन खुद मारा गया। रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की किताब, हालेलुया, 12वां अध्याय 15वां वचन कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। जो आनंद कर रहा है, अगर पड़ोसी आनंद कर रहा है, या अपने दोस्त आनंद कर रहे हैं, या परिवार में कोई आनंद कर रहा है, तो उनके साथ आनंद करो। अगर कोई रो रहा है, कोई दुखित है, तो उसके साथ दुखित हो जाओ, उसके साथ रो। यीशु मसीह भी रोए थे, हम जानते हैं। मार्था और मेरी अपने भाई लाजर के मरने पर बहुत दुखित थे,
यीशु मसीह वहाँ गए। यूहन्ना के सुसमाचार के 11वें अध्याय के 35वें वचन में हम पढ़ते हैं इसे, यीशु के आंसू बहने लगे। आमीन, हालेलुया। यीशु दुखित थे, यीशु रोने लगे उनके साथ। यीशु खुश हुए अपने शिष्यों को खुश देख करके। लूका के सुसमाचार के 10वें अध्याय के 21वें वचन में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह के शिष्य आनंदित होकर के लौटे तो यीशु मसीह ने देखा कि आ रहे मेरे बच्चे खुश हैं, आनंद के साथ वापस आ रहे हैं। यीशु मसीह भी बहुत खुश हुए, मेरे शागिर्द लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, आनंद मना रहे, मुझे भी आनंद मनाना चाहिए। आमीन। और वे आनंदित हुए। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 21वां वचन कहता, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गए और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ है मेरे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। जलापा इंसान के अंदर क्रोध को जन्म देता है। हालेलुया। और वो देख नहीं सकता किसी और की तरक्की को उसके बाद। हालेलुया। और वो गुनाह करने लग जाता है प्रियजनों ख्रिस्त में। मैं भी इससे ज़्यादा बढ़ूंगा, उसको बढ़ने नहीं दूंगा। मेरे पास इससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके पास इस मेरे से ज़्यादा कैसे है, कैसे आया, क्यों आया, मुझे क्यों नहीं मिला। मैं भी तो मेहनत करता हूँ, मैं भी तो ये करता हूँ, मैं भी तो वो करता हूँ, लेकिन मैं क्यों इसी स्थान में हूँ, ये क्यों वहाँ पहुँचा है। हालेलुया। मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा पाना पड़ेगा, मेरे पास इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये सब हमारे साथ नहीं होना है या ये सब हमारे जीवन में नहीं होना है तो हमें क्या करना होगा? दूसरों के कामों में दखल नहीं देना होगा प्रियजनों ख्रिस्त में। हालेलुया। जलापा, क्रोध हमसे इनसे भी ज़्यादा, हालेलुया, जलापा और क्रोध हमारे जीवन में हमसे इनसे भी ज़्यादा गुनाह कराएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति के 37वें अध्याय को हम अगर पढ़े 11वें वचन को, उसमें लिखा है, उसके भाई उससे डहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण किया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कहानी, नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्पत्ति के इस किताब में, याकूब अपने बेटे यूसुफ को बहुत प्रेम करते थे। हालेलुया। अपने दूसरे बच्चों से भी ज़्यादा, क्योंकि छोटा था इस वजह से, इसलिए उसके भाई लोग यूसुफ से काफ़ी जलापा रखते थे। हमेशा दिल में वो लोग उसके लिए जलापा रहता था उनके, और यह कारण था कि परमेश्वर ने उसे वह स्वप्न दिखाया कि एक दिन तुम सभी लोग मेरे कदमों पर आ गिरोगे। आमीन, हालेलुया। हमेशा दिल में जलापा रहता था उनके भाइयों को, यही कारण था इन्हें स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया, तू मत रख ऐसी गंदी आत्मा को तेरे अंदर, एक दिन मैं ऐसा कार्य करूंगा कि ये सब घमंडी भाई, ये सब जलने वाले भाई, ये सब क्रोध से भरे हुए भाई तेरे कदमों के ऊपर गिर पड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। और हम आगे पढ़ते हैं कि कई सालों के बाद, यानी वहाँ पर अकाल पड़ा जब इन्होंने यूसुफ को जब तक बेच दिया था, और वहाँ पर यूसुफ पहुँच गया था, और सारे देश में काफ़ी परेशानी आग पड़ी थी, भुखमरी आ गई थी, अनाज नहीं था। लेकिन परमेश्वर की आशीष
यूसुफ के ऊपर और उस देश में जहाँ पर यूसुफ को परमेश्वर की दया कृपा से जगह या पनाह मिली थी, परमेश्वर ने उस देश को भी आशीषित किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाया और आखिर में उसके भाई, हम वचन में पढ़ते हैं, उसके भाई, सभी भाई उसके चरणों में गिरे। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते तब आपके अंदर प्रेम होगा औरों के लिए। आमीन। यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा निवास करती थी। जब उन्होंने देखा अपने भाइयों को कि ये मेरे कदमों में आ रहे हैं, तो उसका प्रेम जाग उठा अपने भाइयों के लिए। उन्हें सिर्फ शिक्षा, एक क्या बोलते हैं, शिक्षा, एक क्या कहते हैं उसे, शिक्षा देने के लिए, या यूं कहे उनको समझाने के लिए उसने थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी ट्रिक खेली बस, लेकिन बाद में उनको आनंदित करके भिजाया। जो उनको आवश्यक था यूसुफ ने उनको दे करके वहाँ से विदा किया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं प्रियजनों ख्रीस्त में, तब आपके अंदर प्रेम की आत्मा कार्य करेगी, आपके अंदर प्रेम होगा। आप नहीं जलने लगेंगे अपने भाइयों से या पड़ोसियों से या किसी से भी, या किसी के भी तरक्की से आप जलने या क्रोधित होने नहीं लगेंगे, और कोई जगह नहीं होगी शैतान को तब प्रियजनों ख्रीस्त में आपके अंदर प्रवेश करने की या फिर आपके जीवन में प्रवेश करने की। कोई जगह बचेगी नहीं जब आप प्रेम करने लगेंगे, आप जब क्रोध से परे रहोगे, दूर रहोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने दो। हालेलुया, हालेलुया। तभी परमेश्वर की आशीष के भागीदार आप बनोगे, और तभी परमेश्वर आप पर आशीष बरसाएंगे भी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर जलापा या क्रोध है वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं होते, वहाँ पर शैतानी आत्मा होती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो होशियार रहो प्रियजनों ख्रीस्त में, अपने जीवन में होशियार रहो। ऐसे गंदी आत्मा को आप कार्य करने मत दो अपने जीवन में। हर घड़ी हर समय क्रोध से परे रहो, दूर रहो, और परमेश्वर की महिमा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर में आनंदित रहो। यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, मेरे लिए। यही कारण है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया, ताकि प्रेम की आत्मा आप में और मेरे में बनी रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भिजाया, बलिदान देने के लिए। आमीन। हालेलुया। तो इस गंदी आत्मा को अपने अंदर से, अपने भीतर से, अपने जीवन से निकालिए, और परमेश्वर की आत्मा को, जो शांति की आत्मा कहलाती है, कार्य करने दो। और हर घड़ी हर समय प्रियजनों ख्रीस्त में आपको और मुझे परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना है। और हर घड़ी प्रियजनों ख्रीस्त में आपको अपने लोगों को या अपने पड़ोसियों को बढ़ता हुआ देख करके आनंद करना है, और परमेश्वर की महिमा हमें हमेशा गाते रहना है, और परमेश्वर से कहना है, यीशु
है महान तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं दुनिया की भीड़ में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की राहों में मैं घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। परमदयालु पिता, सारे जहां को बनाने वाले परमेश्वर, प्रार्थना सुन करके जवाब देने वाले जीवित ईश्वर, फिर एक बार दास आपके चरणों में आता है, आपको धन्यवाद देता है मेरे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आपने अपने दास को दिया मेरे प्रभु। मैं धन्यवादित हूँ मेरे परमेश्वर, हर शब्द आपने अपनी आत्मा के द्वारा मेरे प्रभु अपने दास के मुंह से निकाला मेरे प्रभु। होने दे मेरे परमेश्वर, हर इंसान मेरे ईश्वर, हर परिवार मेरे प्रभु, हर सुनने वाला मेरे परमेश्वर जो आपके इस शिक्षा को, इस वचनों को सुनता है मेरे प्रभु, उसके जीवन से ये क्रोध की आत्मा निकल करके आपके चरणों में दबी रहे मेरे परमेश्वर, और वे शांति की आत्मा पाए मेरे परमेश्वर। होने दे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर,
आगे अपने जीवन में मेरे परमेश्वर इस क्रोध के बंधन में कोई भी मेरे परमेश्वर ना बंधने पाए। शैतानी आत्मा मेरे परमेश्वर इनसे दूर रहे और आपकी आत्मा निवास करे, ताकि आनंद से मेरे प्रभु सुनने वालों का जीवन भर जाए। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर कि आपने मुझे चुना अपने पवित्र और पावन वचनों को बोलने के लिए। मेरे प्रभु धन्यवाद मेरे परमेश्वर इस सुनने वालों के लिए भी मेरे प्रभु, जिन्होंने अपना कीमती समय मेरे परमेश्वर दिया है आपके पवित्र और पावन इस शिक्षा को सुनने के लिए। होने दे मेरे प्रभु, आपकी मेरे प्रभु आत्मा सदा इनके परिवार में, इनके घरों पर मेरे प्रभु निवास करे। आपके पवित्र और पावन लहू में मेरे प्रभु ये ढापे रहे, ताकि दुष्ट इनके जीवन में फिर दोबारा कार्य ना करने पाए। मेरे परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हुए, आपके नाम को देते हुए प्रार्थना मेरे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मेरे परमेश्वर पवित्र पावन नाम से मैं धन्यवाद के साथ करता हूँ मेरे प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जय मसीह की। प्रियजनों क्रिस्त में धन्यवाद आपके धैर्य के लिए जो आपने मेरे परमेश्वर के इस पवित्र पावन वचनों को सुनने के लिए दिया। अगर ईश्वर की इच्छा हुई फिर एक बार एक और शिक्षा के साथ आपके समक्ष परमेश्वर का ये दास उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय मसीह की। हालेलुया।